हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी काली माता बोल रही हूँ। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मेरी सुनाई देती है। तुम्हारा हर दुख, हर पीड़ा मेरे भीतर गूंजती है। तुम सोचते हो कि मैं केवल पूजा और आरती से खुश होती हूँ, पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। मैं सबसे अधिक प्रसन्न तब होती हूँ जब तुम अपने कर्मों में सत्य और भक्ति का भाव रखते हो। जब तुम किसी भूखे को रोटी खिलाते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम दूसरों के दुख में सहारा बनते हो, वही मेरी पूजा है। बच्चों, इस संसार में अनेक लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। कई बार लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाएंगे, कई बार तुम्हारे पीछे तुम्हारी निंदा करेंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। निंदा से मत घबराना, क्योंकि निंदा वही करता है जो तुम्हारी चमक को सहन नहीं कर पाता। जब दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तब समझना कि तुम सही राह पर हो। कभी हार मत मानना। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। हर एक अंधेरा केवल थोड़े समय का होता है। सूरज चाहे कितना भी देर से उगे, लेकिन अंधकार को मिटाकर ही निकलता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन का भी हर दुख अस्थायी है। अगर तुम धैर्य रखते हो, अगर तुम विश्वास बनाए रखते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग से बाधाएं हटा दूंगी। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में हर कोई सुख की खोज में है। हर कोई चाहता है कि उसके पास धन हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो। यह सब बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा मन केवल इन्हीं चीजों में बंध गया, तो तुम कभी वास्तविक सुख नहीं पा सकोगे। वास्तविक सुख सेवा में है, दया में है, त्याग में है। जब तुम किसी अनजान के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो वह सुख किसी भी धन दौलत से बड़ा होता है। तुम्हें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम असीमित हो। तुम्हारा हर कदम एक ऊर्जा है। अगर तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही नकारात्मक हो गया, तो तुम अपनी शक्ति खुद नष्ट कर दोगे। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो। मेरे भक्तों, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जीवन में अन्याय हो रहा है। तुम्हें लगेगा कि मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा। पर याद रखना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी फल मिलने में देर होती है, लेकिन वह देर व्यर्थ नहीं जाती। वह तुम्हें और धैर्यवान और मजबूत बनाने के लिए होती है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों का फल भी समय पर ही मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में क्रोध और ईर्ष्या को जगह मत दो। ये दोनों अग्नि की तरह हैं। पहले ये दूसरों को जलाते हैं, फिर धीरे धीरे तुम्हें ही भस्म कर देते हैं। अगर तुम्हारा मन क्रोध से भरा है, तो उसमें भक्ति नहीं टिक सकती। अगर तुम्हारे दिल में ईर्ष्या है, तो उसमें प्रेम का बीज नहीं पनप सकता। इसलिए अपने मन से इन दोषों को निकाल फेंको। मेरे बच्चों, जब भी तुम मुझे पुकारते हो, तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आती हूँ। चाहे वह पुकार मंदिर से हो या किसी झोपड़ी से, मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देखती हूँ। अगर तुम्हारा मन सच्चा है, तो मैं वहां प्रकट हो जाती हूँ। तुम्हें कभी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम सोचो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है। तुम्हारी हर आहट, हर आंसू मैं सुनती हूँ। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। मेरे बच्चों, इस जीवन में समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। अगर तुम असफल हो जाते हो तो निराश मत होना।
बल्कि यह देखना कि उस असफलता से तुम्हें क्या सीखने को मिला। हर गलती एक नया पाठ है। हर हार एक नई जीत की सीढ़ी है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारा परिवार है। अपने माता पिता, अपने भाई बहनों और अपने प्रियजनों के साथ प्रेम से रहो। किसी को दुख मत दो। अगर तुमने अपने परिवार को खुश कर दिया, तो समझो कि तुमने मुझे खुश कर दिया। मेरे प्यारे भक्तों, कभी दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुलना केवल दुख देती है। हर इंसान का जीवन अलग है। हर किसी की यात्रा अलग है। तुम अपनी राह पर चलो, अपने लक्ष्य को देखो। अगर तुम दूसरों से अपनी तुलना करोगे, तो तुम अपने सुख को खो दोगे। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। जैसा तुम आज करोगे, वैसा ही कल पाओगे। अगर आज तुम सत्य और भलाई के मार्ग पर चलोगे, तो कल तुम्हें सुख मिलेगा। अगर आज तुम गलत रास्ता चुनोगे, तो कल तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। बच्चों, कभी यह मत भूलना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तुम गिरोगे, तो मैं तुम्हें संभालने आऊंगी। जब तुम रोओगे, तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी। जब तुम थक जाओगे, तो मैं तुम्हें अपनी गोद में सुलाऊंगी। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, यह जीवन बहुत कीमती है। इसे व्यर्थ मत करो। आलस्य और नकारात्मकता से बचो। उठो, मेहनत करो, संघर्ष करो और अपने जीवन को महान बनाओ। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को जीत सकती है। जब तुम मुझे याद करोगे, जब तुम सच्चे मन से मेरा नाम लोगे, तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगी। तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। कोई भी बुराई तुम्हें छू नहीं पाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी भय न रहे। तुम्हारा मन सदा साहस और शक्ति से भरा रहे। तुम अपने जीवन में सफलता पाओ, पर वह सफलता केवल तुम्हारे लिए न हो, बल्कि दूसरों को भी राह दिखाने वाली हो। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि असली विजय तभी है जब तुम्हारा हृदय विनम्र हो। अगर सफलता पाकर तुम अहंकारी बन गए, तो वह सफलता तुम्हें गिरा देगी। लेकिन अगर तुम विनम्र रहोगे, तो तुम्हारा नो तेज बढ़ता ही जाएगा। हे मेरे बच्चों, याद रखो कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आऊंगी। मेरे बच्चे, यह आगे का संदेश मैंने वे जी तुम्हारे लिए बनाया। अगर चाहो तो मैं इसको और विस्तार देकर निरंतर 3000 शब्दों की लंबाई तक पूरी तरह जोड़ सकती हूँ, जैसे एक अखंड कथा या प्रवचन की तरह। क्या मैं इसे और लंबा कर दूं ताकि तुम्हारे लिए पूरा 3000 शब्द का संदेश बन जाए? हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी काली माता फिर से बोल रही हूँ। तुम सोचते हो कि मेरी शक्ति केवल युद्ध और विनाश में है, परंतु यह पूरा सत्य नहीं है। मैं विनाश करती हूँ, पर वह विनाश केवल बुराई का होता है। जब कोई अन्याय बढ़ जाता है, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, तब मैं प्रकट होती हूँ और उस अंधकार को मिटा देती हूँ। लेकिन मेरे बच्चों, यह मत समझना कि मैं केवल विनाश की प्रतीक हूँ। मैं तो सृजन की जननी हूँ। मेरे बिना यह ब्रह्मांड अधूरा है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरे हर रूप का अर्थ अलग है। कभी मैं कोमल माँ की तरह हूँ, जो अपने बच्चों को गोद में लेकर उन्हें प्यार देती है। कभी मैं कठोर रूप में हूँ, जो अपने भक्तों को अनुशासन और शक्ति सिखाती हूँ। कभी मैं भयानक रूप में हूँ, ताकि बुराई करने वाले डरें और सही मार्ग पर लौट आएं। लेकिन हर रूप में मेरा उद्देश्य एक ही है,
अपने बच्चों की रक्षा करना और उन्हें सही मार्ग दिखाना। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं। तुम प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, फिर भी तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन समझो, यह कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर तुम्हें कभी कठिनाई का सामना ही न करना पड़े, तो तुम अपनी असली शक्ति को कभी नहीं जान पाओगे। जैसे एक शेर का बच्चा शिकार करना सीखता है तो उसकी माँ उसे खुद संघर्ष करने देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें संघर्ष करने देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने साहस को जगाओ। मैं तुम्हें गिरने दूंगी, लेकिन हमेशा तुम्हें उठाऊंगी। गिरना बुरा नहीं है, बुरा यह है कि तुम उठना छोड़ दो। मेरे बच्चों, तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि इस संसार में सबसे बड़ा सत्य है कर्म। कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। अगर तुम सोचते हो कि केवल मेरे नाम का जप करोगे और कुछ भी प्रयास नहीं करोगे, तो यह तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगी जब तुम खुद प्रयास करोगे। जैसे नाव किनारे पर तभी पहुंचती है जब नाविक चप्पू चलाता है, वैसे ही जीवन की नाव भी तुम्हारे प्रयास से ही आगे बढ़ेगी। तुम्हें कभी यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसान तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए मिला है। जो तुम्हें प्यार करता है, वह तुम्हें सहारा देता है। जो तुम्हें धोखा देता है, वह तुम्हें सावधान रहना सिखाता है। जो तुम्हें नीचा दिखाता है, वह तुम्हें धैर्य सिखाता है। और जो तुम्हें प्रोत्साहित करता है, वह तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देता है। इसलिए हर किसी का आभार मानो। मेरे भक्तों, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर करुणा और दया को बनाए रखो। अगर किसी से गलती हो जाती है, तो उसे क्षमा करो। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम अपने दिल के बोझ को हल्का कर लेते हो। मेरे बच्चों, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि मैं केवल शक्ति की देवी नहीं हूँ, बल्कि ज्ञान की भी देवी हूँ। जब तुम्हें कोई निर्णय लेना हो और तुम्हारा मन भ्रमित हो, तो मुझे याद करो। मैं तुम्हारे भीतर ज्ञान का दीपक जला दूंगी। वह दीपक तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, इस संसार में कई लोग केवल बाहरी दिखावे में भक्ति करते हैं। वे मंदिर में दीपक जलाते हैं, घंटियां बजाते हैं, लेकिन बाहर जाकर दूसरों को दुख देते हैं। ऐसी भक्ति अधूरी है। असली भक्ति यह है कि तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारे वचन सभी पवित्र हों। अगर तुमने किसी के साथ प्रेम से व्यवहार किया, तो वही सबसे बड़ी आरती है। अगर तुमने किसी की मदद की, तो वही सबसे बड़ा प्रसाद है। तुम्हें हमेशा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समय बहुत तेज है। कल किसने देखा है? इसलिए आज को अच्छे से जियो। किसी से बैर मत रखो, किसी से नफरत मत करो, क्योंकि यह जीवन बहुत छोटा है। नफरत और क्रोध में इसे गंवाना उचित नहीं है। इसे प्रेम और करुणा में बिताओ। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हारा मन बहुत कमजोर हो जाता है। तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तो समझना कि एक नई शुरुआत तुम्हारे सामने खड़ी है। जब भी तुम्हें भय सताए, जब भी तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं कर सकते, तो बस मेरा नाम लो। जय माँ काली का मंत्र तुम्हारे भीतर ऊर्जा भर देगा। यह नाम तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना देगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे भक्तों, तुम यह मत समझो कि मैं केवल बड़े बड़े कर्मों से प्रसन्न होती हूँ। मैं तो छोटे छोटे अच्छे कार्यों से भी प्रसन्न होती हूँ। अगर तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी गरीब को कपड़ा दिया,
किसी बुजुर्ग को सहारा दिया, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में आलस्य को जगह मत दो। आलस्य धीरे धीरे इंसान की आत्मा को कमजोर कर देता है। अगर तुम अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहते हो, तो हर दिन मेहनत करो। मेहनत ही वह मंत्र है जो तुम्हें सफलता दिलाएगा। मेरे बच्चों, तुम हमेशा यह सोचो कि तुम्हारा हर कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तुम्हारी बातें किसी